ये शहर बहुत बुरा है। इस शहर में इंसान ही दरिंदे रहते हैं। पैसे कमाने आई हो ना शहर में, तो कौन रोक रहा है? दोनों हाथों से लूट लो इस शहर को। गोली खा लूंगी लेकिन गाली नहीं खाऊंगी। 1 लाख रुपया है। तुम शादी करना चाहते हो उससे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मोहब्बत करने वालों की एक अदा तो होती है ना। रिश्ता कोई भी हो, सौदा हमेशा साफ सुथरा और खरा होना चाहिए। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल। जब कुछ खुद के साथ गलत हो रहा होता है, थोड़ा खुद को गलत कर लेने में कोई गलती नहीं होती। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इंसान जो है ना, वो अपने आप को अफजल और मुकम्मल समझता, इसीलिए आधे अधूरे लोगों पर एहसान कर लेते। इस बात की क्या गारंटी है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? कुछ राज अगर राज रहें तो जिंदगी आसान लगने लगती है। तुम शादी से राजदारी की गारंटी मांग रहे हो। इस शहर के सारे इज्जतदारों की अमीन हो। मेरी उम्मीदों को पूरी तरह उतरने की कोशिश कीजिएगा सीएच साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदों से बढ़कर बुरा करूंगी मैं। मिस्टर अरूज अब्बास MA LLB, शमीम साहब इस वक्त जिंदा है। जो सब बकवास थी वो सब एक ड्रामा था। भाई मेरी बात की यकीन करें, भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कसम उठाता हूँ। सच बोलने का कह रहे हो तुझसे? मैं खुदा की कसम उठाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। भाभी झूठ बोल रही है। हाय रब्बा, कोई अपनी बेइज्जती खुद करवाता है? कभी सुना है किसी औरत ने अपनी इज्जत पे खुद बात की हो, वो भी झूठ? भाई आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? भाभी झूठ बोल रही है, मेरी बात का यकीन तो करें। बकार में तेरा खून पी जाऊंगा। भाई क्या कर रहे हो? मारो, मारो, मारो। मारो इसे, मारो, मारो। और बस फिर मुझे एहसास हुआ कि सच से किसी का कोई ताल्लुक नहीं। लोग सिर्फ उसे सच मानते हैं जिस पर उनका यकीन हो, या फिर जो उनके दिल में। जवान औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। फिर मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी मौत था। लेकिन तुम बताओ कि लोग कैसे यकीन कर लेते मेरी बात का। बस फिर मैंने इरादा कर लिया कि अब सच नहीं बोलूंगा। मेरे भाई ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग टूट गई। कुछ अरसे के लिए सचमुच घबराहट आ गई थी और फिर कुछ अरसे के बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैंने महसूस किया कि लंगड़ाहट के साथ साथ लोगों की हमदर्दी भी चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया कमजोर लोगों पर कितना तरस खाती है। क्योंकि इंसान जो है ना, वो अपने आप को अफजल और मुकम्मल समझता है, इसीलिए आधे अधूरे लोगों पर एहसान कर लेते हैं। बस फिर मैंने भी इस बात को सच मान लिया कि मैं लंगड़ा ही हूं और बस झूठ बोलना शुरू कर दिया मैंने। ये सच है कि मुझे अपने काम में भी इसमें मदद मिली है। एक लंगड़े को देखते ही लोग गाड़ी रोक देते थे लिफ्ट देने के लिए।
फिर मुझे तुम मिल गई। और मुझे एहसास हुआ कि जिस प्यार और तवज्जो की मुझे तलाश थी वो तो मुझे ऐसे ही मिल गया। जब तुम्हें सच पता चला तो एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई। गलत हो गया सब। मुझे झूठ पर ही रहना चाहिए था, क्योंकि सच्चाई की जीत तो सिर्फ कहानियों में ही होती है ना? ये पेपर पढ़ लीजिएगा मेरे जाने के बाद। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी आपकी बच्चों से बात नहीं हुई, उनमें से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। सब कुछ मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। एक घंटे में मेरी बस निकलने वाली है और तुम काम कर रहे हो। छोड़ने नहीं जाओगे मुझे? ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं तो नहीं रुकूंगी, लेकिन मोहब्बत करने वालों की एक अदा तो होती है ना, वो जाने वाले को रोकने की कोशिश करते हैं। क्या समझूं मैं? खत्म हो गई मोहब्बत। रोकोगे नहीं मुझे? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने तुम्हें रोका तो तुम रुक जाओ, और अगर तुम रुक गई तो अपनी मां से मेरी बात कैसे करोगी? इतने सीधे भी नहीं हो। लंगड़े। अब तो ना मैं लंगड़ा हूं और ना ही मेरी मोहब्बत। तुम जल्दी से वापस आओ ताकि हम सारी जिंदगी साथ चल सकें, वो भी लंगड़ाए बगैर। वैसे वादा कर लिया तुमने जल्दी आने का? चले? ऐसे शादी में देख लिया तो? हम डरते हैं क्या किसी से? लंगड़ा के लो।
शमीम साहब, शमीम साहब, शमीम साहब, शमीम साहब उठे, शमीम साहब उठे, शमीम साहब। शमीम साहब। क्या ख्याल रख रहे, मर गया हूं? मैं नहीं मरा। अरे मैं कोई टीवी के खेल का कोई अब्बा हूं जो जरा सी बात हुई इधर से अब्बा लुढ़क गए। मेरी कोई हीरोइन है जो मेरे जनाजे पर सफेद कपड़े पहनकर रोएगी ताकि रेटिंग बढ़े। शमीम साहब, ड्रामा तो आपने कर ही दिया। अरे मैं वाकई में डर गया था। सोचा तुमने? तुम डर क्यों गए? एक जरा सा तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूं और तुम डर गए। और मेरे बच्चे मेरे जनाने की वीडियो देखकर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। इतना जरा सा झूठ तुम्हारे जमीन पर बोझ बन गया। और मुझे साल में मेरे बच्चे मुसलसल अरे उनके जमीन को झंझोड़ने वाला कोई नहीं, कोई क्यों नहीं झंझोड़ता मेरे बच्चों को। एक बात बताओ तो, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो तुम बातें मुझसे करते तो मेरे बच्चे कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं परेशान नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम भी परेशान हो। अगर आपको ये पता था तो आपने ये ड्रामा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि तुम इस खत को छोड़कर यहां से जा नहीं पाओगे। तुम खड़े होकर देखोगे कि इस बुढ़े के दिल पर क्या गुजर गई। तुमने ऐसा किया। तो आप आपने क्या सोचा है? किस बारे में? अपने बच्चों को किस तरह से बुलवाएंगे? मेरा मतलब है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं भूल रहा हूं। वो खुद आएंगे, खुद देख लेना। अब क्या करने वाले हैं आप? ये अभी नहीं बता सकता, मगर देख लेना तुम। मेरी इस बात का यकीन करो कि इस बार मेरे बच्चे खुद आएंगे और उन्हें आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शमीम साहब, कैसे? उनको तो लगता है कि आप मर गए हैं। जाओ जाकर उनको बता दो कि उनका अब्बा अभी मरा नहीं। कहानी तो इसी तरह आगे बढ़ेगी भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापस आओगी ना? अभी से कैसे कह सकती हूँ? मैं तो कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चाहो ना चाहो किसी का इंतज़ार तुम्हें ज़रूर खींच लाएगा। आपको कैसे पता? मुझसे ना कुछ छुपा नहीं रह सकता, सब पता है मुझे। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने मुझे अपने राज में शामिल नहीं किया, वरना मुझे तो पहले दिन से अंदाज़ा है। वक़ार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा, लेकिन इससे भी ज़्यादा तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, रुको मैं लेकर आती हूँ।
रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। इतना लंबा सफ़र नहीं है जितनी आपने तकलीफ कर दी। सफ़र शुरू होने से पहले हम कभी ये नहीं कह सकते कि वो लंबा होगा या मुख्तसर। अरे रखो। अपना बहुत ख्याल रखना। आप चल। अच्छा किया जो तुम वापस आ गए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझसे किसी ने मिसबिहेव किया हो और वो उल्टे कदमों चल के वापस ना आया हो। एनीवेज, गुड टू सी यू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। अब भी क्या सिर्फ सर ही कहोगे? फिर आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या कहना चाहिए आपको। आप ये तुम डिसाइड करो, मगर जो भी कहो कहो प्यार से मिल जाए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। ओ गॉड गुलरेज, भूल जाओ सब कुछ, समझो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे, कॉफी, या फिर कहीं चले? मेरा ख्याल है कहीं चलते हैं। टू क्लेवर, बात बहुत जल्दी समझते हो, चलो। हाँ हाँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अम्मा कहाँ है? वो घर पे ताला लगा हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, वो चाची जरा बाहर काम से गई हैं। तुम जब तक चलो मेरे साथ मेरे घर। अम्मा का फोन भी बंद है। कुछ मसला तो नहीं है ना? सच सच बताओ, सब ठीक है ना? अरे मेरे घर पे लगाया है ना मोबाइल चार्ज पे, सब ठीक है। लाओ तुम बैग दो मुझे, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे? वहां जा रहे हैं चाची से मिलने। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। चाची
फरमाइए। शमीम अहमद साहब से मिलना था, गालिबन आप ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक मेरी नॉलेज है वो तो मरहूम हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम ही हूँ। क्या मतलब है? आप तो जिंदा खड़े। अब मतलब जानने की कोशिश न कीजिए, लुगत देखिए जाके। मरहूम का मतलब होता है जिस पर रहम किया गया हो। अब चूंकि इंसानों पर तो रहम करते नहीं तुम लोग, इसलिए इस लफ्ज को मुर्दों के लिए मखसूस कर दिया है। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी उर्दू कमजोर है। उर्दू कमजोर नहीं आपकी, आप खुद कमजोर हैं। अब बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शमीम अहमद साहब, मैं एक वकील हूँ और आपके बेटों ने मुझे हायर किया है आपकी जायदाद की मालूमात के लिए। वो ये समझते हैं कि आपके मरने के बाद जफर अहमद ने आपकी जायदाद पे कब्जा कर लिया। मैं उसी की मालूमात के लिए हाजिर हूँ। जब से चाची का कत्ल हुआ है मफरूर है। क्या बोला तूने? मेरी माँ का कत्ल हुआ है? मुझे क्यों नहीं बताया तूने? क्यों नहीं बुलाया? कैसे बुलाती? मुझे क्या पता था कि वो कत्ल कर देगा चाची का। कैसे नहीं पता था? तुम लोग को कैसे नहीं पता था? तुझे कैसे नहीं पता था? अब्बा जैसे मर्दों को लोगों को कैसे नहीं पता होता? अच्छा नहीं किया मेरे दोस्तों के बेवफाई किए तूने मेरे साथ। तुझे पता था कि तेरी अम्मा का कत्ल हो जाएगा? बता मुझे, अगर तुझे पता होता तो तू इस तरह छोड़ के जाती चाची को? गलती मेरी थी, शहर जाना था, पैसे कमाने थे, इज्जत कमा के सुकून से जिंदगी गुजारनी थी। मैंने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी हार बैठी। काम हो गया? हाँ हो गया। गुड। वीडियो देखी तुमने? नहीं। तो देखो ना, मैं थोड़ी देखूंगी। हाँ ठीक कह रही हो। एक बार चेक करके देख लो और फिर मुझे बताओ कि कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ। हो गया होगा, मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था। फिर भी एक बार चेक कर लो और फिर उसे अपने पास महफूज कर लो। अब इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एक्टर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था शाबी, अगर सीए जैसे आदमी को इस बात से कोई फर्क ना पड़ा तो? क्यों नहीं पड़ेगा? आजकल बड़ी आसानी से लोग इस तरह की वायरल हुई वीडियो को फेक कह के गेम से निकल जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये वीडियो वायरल नहीं कर रहे, और दूसरी बात ये है कि हम सीएच को वीडियो दिखाएंगे ही नहीं। तो हम इस वीडियो को क्या करेंगे? ये तो मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा काम यहीं तक था। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो को क्या करेंगे। मैंने क्यों किया ये सब कुछ? मैं नहीं करना चाहता था ये सब कुछ। 2 हफ्ते बाद सीएच की बेहद लाडली बेटी की शादी है, और क्योंकि ये रिश्ता मैंने करवाया इसलिए लड़के वालों से मेरी उतनी ही दोस्ती है जितनी सीएच से। इनफैक्ट सिर्फ लड़के वालों से ही दोस्ती है। अच्छा, इस पूरे किस्से में सीएच की बेटी का क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा भी कोई नहीं था गुलरेज, कसूर तो मेरा भी कोई नहीं था। फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ? और ये सीएच जैसे लोग जो बाकी लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनके ख्वाबों को तोड़ देते हैं, क्या उनका कसूर होता है इस सब में? मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम... और इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम मुझ पर शक करो। मैं एक लड़की हूँ और मैं ये जानती हूँ कि सीएच की बेटी की शादी का रुकना उसके लिए कैसा होगा। तुम फिक्र मत करो, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर बाद में हमारा ज़मीर मलामत करें। वैसे भी ये फैसला सीएच को करना होगा कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करता है या नहीं। शाबी, अगर वो ना माना तो?
अगर वो ना माने तो ये वीडियो मैं उसके दामाद को दिखा दूंगी। बस तुम चुप रहोगे। ये फैसला सीएच को करना होगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ज़रा, ठीक है? ओके। हेलो स्वीट हार्ट, लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ हो तुम आजकल? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है सब, और जो ठीक नहीं है वो भी ठीक होने वाला है। तुम बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शादी की तैयारी तो बस चल ही रही है। तुम्हें पता है आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। और फिल्म सुना नेक्स्ट वीक फ्लोर पे जा रही है? हाँ इंशाल्लाह। फिल्म को तो अभी तक मैंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला? गुलरेज ने बताया था मुझे, और ये भी बताया था कि तुमने उसे अपनी फिल्म से निकाल दिया। अब क्या बताऊं शेबी डार्लिंग, तुम्हें पता है आजकल के लड़कों का हर लड़का अपने आप को सुपरस्टार समझता है और काम कख नहीं आता। लेकिन गुलरेज ने तो कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। अपने मुंह से थोड़ा ही कोई कुछ बोलता है, उसका एटीट्यूड का इशू है। और मेरी जान, अब ऑल दिस वो लड़का किसी को समझ में भी नहीं आया, यहाँ तक कि मेरे को प्रोड्यूसर तक की यही मर्जी है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैंने बहुत सोची। एक मिनट, एक काम करो, ये देखो, पसंद आए तो अपने प्रोड्यूसर को भी दिखाना। हो सकता है फिर तुम दोनों मान जाओ। ये क्या है इसमें? ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। चलो।